इश्तियाक भाई आप? सॉरी, मैं बगैर बताए आ गया। अरे नो प्रॉब्लम। 10 मिनट मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे प्लीज 10 मिनट देंगे? जस्ट 10 मिनट्स। शूज आइए। मिस्टर एंड मिसेस मुख्तियार अहमद cordially invite you to the wedding of their beloved son इश्तियाक अहमद and फलक इरफान। क्या बात है यार, शादी हो रही है आपकी फाइनली। आओगे? सच बोलूं या झूठ? सच। आते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ होगी अगर मैं आऊंगा। आयरा से अब कोई कांटेक्ट नहीं है? कांटेक्ट तो पहले भी नहीं था यार। मैं तंग कर रहा था, वो तंग हो रही थी। मेरा गाल था, उसका थप्पड़ था। वो बातें सुनाती थी, हम बातें सुनते थे, और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ हुई आयरा के रवैये से। यार मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। बस सुबह आँख खुलने से रात सोने तक कोशिश करता हूँ खुद को बस डाइवर्ट रखूं, ताकि आयरा को भूल पाओ। यही तो प्रॉब्लम है। भूलूं तब ना जब याद करना छोड़ दूं। हर फाइल पे, हर पेज पे, हर मशीनरी पे से वही है, तो बातें भी देवदास जैसी करने लगा। खैर, मगर जी रहा हूं और जीता रहूंगा। कट रही है जिंदगी यार, साथ साथ मैं भी कट रहा हूं। मगर जी रहा हूं। शादी हो गई तुम्हारी बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब? हाँ, कोई एफर्ट तो तुमने की नहीं। सारी एफर्ट मैंने की, मेरी तो नहीं हुई। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए, बट फिर भी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। जाया भी तो खुद ही है। हाँ? क्या हो? कुछ नहीं। होगी शॉपिंग? ऑलमोस्ट, बस कुछ चीजें रहती हैं और वो कुछ टाइम में हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम्स अब खत्म हो रहे हैं। परसों फिर सिर्फ तुम्हारी शादी की तैयारियां। और फिर कुछ नहीं, फिर तुम चली जाओगी, फिर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी। एंड आई होप कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें भी एक बहुत अच्छा लड़का मिले। फिलहाल मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। पढ़ाई का सवाल बहुत टफ है तो टफ, लेकिन मेरे जहन में एक लड़का है। कौन? कामयाब। तुम्हारी हर बात घूम फिर के कामयाब पे क्यों आ जाती है? अच्छा, मजाक कर रही हूँ। वो इश्तियाक गया था उसे शादी पे इनवाइट करने। फिर से? पापा ने मना किया हमें उससे कोई भी ताल्लुक रखने से। ओके, पापा ने हमें मना किया है ना, और हम कोई ताल्लुक रख भी नहीं रहे, पर इश्तियाक तो पापा के फैसले का पाबंद नहीं है ना। हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है। सर इज वेरी बिजी। हाँ, तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, या मैं भी तो फोकस ही करी। हाँ, राइट, या नहीं शुड स्टडी। हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। बेचारे मैंने सबके दांत तोड़ दिए। इतना खुश क्यों हुई है? कि उनका पेपर तुम्हारी तरह आधा नहीं छूटा। वैसे तुमने क्यों छोड़ा पेपर आधा? क्यों तुम्हें नहीं आता था? तुझे शौक है? मैंने जानबूझ के पेपर छोड़ा है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ मेरी जान, क्यों छोड़ा पेपर? कामयाब की वजह से। कामयाब? पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। हाँ, वो एग्जामिनेशन हॉल में था।
नहीं, वो नहीं था उधर, मैंने तो नहीं देखा उसे। तुम्हें कैसे नजर आएगा? तुमने अभी तो कहा कि वो उधर था। असल में नहीं था। वो था मगर नहीं था। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम अब एक बात समझो, अभी भी देर नहीं हुई है। किस बात की देर नहीं हुई है? अपने दिमाग का इलाज करवाने में। मेरे कहने पे किसी डॉक्टर को जाकर दिखा क्यों नहीं देती? वरना डॉक्टर बनने से पहले किसी पागल खाने में पड़ी होगी। नहीं करो। और चुप कर जा, तुमने फजूल तस्वीर बहाए ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। मेरा पेपर। शट अप, मुझे कुछ सोचने दो। मुझको दो, तुम। अरे लो, आयरा भी आ गई। याद है मुझे, कल हो जाएगा। बताओ भाई, पेपर कैसा रहा? मेरा आधा पेपर रह गया। रह गया? क्या मतलब रह गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा पूरा साल जाया हो गया। अच्छा, मगर तुम रो क्यों रही हो? फिक्र मत करो, मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगा। वो क्या कर लेंगे? पेपर तो खराब हो गया ना, मैं फेल हो जाऊंगी अब। बेटा, अरे मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखो मैं हूं ना। अब चलो शाबाश, ये रोना तो बंद करो। जो होना था वो हो गया। पापा कह रहे हैं ना बात करेंगे। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो शाबाश। मेरा बच्चा चलो। चीकू, तुम इतने क्यूट क्यों हो? इतना क्यूट कौन होता है? तुम ही हो जो मेरी बात सुनता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार, बात करनी है। मॉम प्लीज, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह बात करते हैं प्लीज। सुबह तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी होती है, रात को तुम थके हुए होते हो। बात कब की जाए? फैमिली के लिए भी टाइम निकाला करो। हमारी फैमिली खुद आपस में बात नहीं करती, मैं क्या करूं? मगर चलें, कहिए, सुन रहा हूं मैं। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, काफ़ी चेंजेस किए मैंने, मेहनत कर रहा हूँ। आई होप रिजल्ट्स भी अच्छे आए कंपनी के लिए। और तुम? मैं क्या? तब से बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुए हो, खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते? फैमिली भी कोई चीज होती है। हमारे घर में नहीं होती ना। काम यार, पुरानी बातें रिपीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को रिपीट नहीं भी करूँ, उनका असर तो रिपीट होगा ना। ये एक ना सुलझने वाली डोर है, इस पे जितनी भी बात की जाए ये और उलझती जाएगी। तुम हमारी छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम यंग हो, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन मिलेगी, तुम सेटल हो जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शादी देखी डायरेक्शन वाली, और वो आपकी देखी है। और आपकी जिंदगी में मकसद या सेटलमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। ये जो मिसमैच शादियां होती है ना, इनका यही हशर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि फारिया इज द आइडियल गर्ल फॉर यू। मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं।